चलना करता है। 1 2 3 इधर अस्सलाम वालेकुम गाइस, hope you are doing well, hope so you are doing good। अस्सलाम वालेकुम गाइस, hope you are doing good। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इसरार करने पे मेरे व्यूअर्स की मैं लेके आया हूँ कि जी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ NFTs या हाउ टू बाय एंड सेल NFT, हाउ टू क्रिएट NFTs, या आप NFTs के ज़रिए किस तरह पैसे कमा सकते हैं, एक पैसे कमाए जा सकते हैं। तो जी NFT होता क्या? बेसिकली आप लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही बहुत ही पीछे रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच जाती है और पाकिस्तान फिर यहाँ सिर्फ कह लो ना, पाकिस्तान से निकल के किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है, दूसरे मुल्क में जा रहा होता है। तो NFTs बेसिकली NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। NFT बेसिकली जो कह लें एक वजूद में आया, या इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये था कि NFT एक पर्सन जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका एक अपना इंडिविजुअल NFT होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हमारा ID कार्ड चलता है, हर इंसान की एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है। तो इसी तरह अब जिस तरह आप लोगों को सब को पता है कि दुनिया वन यूनिट की तरफ जा रही है, दुनिया एक लिंक की तरफ जा रही है, चेन लिंक की तरफ जा रही है, वन लिंक की तरफ जा रही है। जिस तरह एक ATM कार्ड होता है, तो ATM कार्ड हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो दुनिया ना वो एक डिसेंट्रलाइज होती जा रही है, मतलब सेंट्रलाइज से निकल के डिसेंट्रलाइज हो रही है कि इंसान अब आज़ाद रहना चाहता है, कि वो अब बाउंड्रीज उसको पसंद नहीं है। कि अब जिस तरह एक हमारा ID कार्ड है, नेशनल ID कार्ड, वो सिर्फ पाकिस्तान में वैलिड है, बाकी किसी दुनिया में नहीं चलता, हमें वहाँ पे जाके उनका ID कार्ड लेना पड़ता होता है। तो इसी तरह इस चीज़ को देखते हुए एक बंदे ने NFT का कॉन्सेप्ट लेके आया, वो जो भी बंदा था XYZ, कि जी हर इंसान का एक अपना NFT होना चाहिए, जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो भी एक नया बच्चा पैदा होता है उसका एक अपना NFT हो। और उस NFT के अगेंस्ट वो जो NFT है वो एक एड्रेस होता है, बेसिकली एक एड्रेस कह लो उसको। जिस तरह कोई भी एड्रेस हो सकता है, ABC एड्रेस है, उस ABC एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ मैं जिस तरह नकाश अहमद हूँ, मैं पैदा हुआ इस दुनिया में, मेरा वो एड्रेस मुझे एसोसिएट हो गया ABC, मेरा ये एक NFT बन गया। अब उस ABC एड्रेस पे मैं बड़ा होता हूँ, मैंने जहाँ से अपना स्कूलिंग की, मैंने अपनी कॉलेज पढ़ा, जहाँ से यूनिवर्सिटी गया, मेरे पास ये चीज़ थी, मेरी मेडिकल हिस्ट्री ये है, मेरी फाइनेंशियल हिस्ट्री ये है, और मेरी एजुकेशनल हिस्ट्री ये है। तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो मेरे एक एड्रेस पे सेव होती रहेंगी। मतलब कि मेरा एक NFT बनेगा, मैं अब कहीं भी जाता हूँ तो वो लोग मेरा एक NFT खोलेंगे कि हाँ जी नकाश अहमद का ये ABC हमने NFT खोला। तो जैसे मेरा NFT खोलेंगे, उस NFT के अगेंस्ट मेरी सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। तो ये इस तरह मेरा एक NFT बन जाएगा, और इस दुनिया में जितने लोग होंगे उनके NFTs होंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, या कह लें बिल्कुल जो बुनियाद थी इसकी। लेकिन अभी तक उस लेवल पे ये काम हुआ तो नहीं NFTs वाला। तो अभी फिलहाल जो NFTs चल रहे हैं वो यूं चल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को NFT बना सकते हो। वो चीज़, आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ जो आप डिजिटली लेके जा सको, जिस चीज़ का भी आप डिजिटल वर्जन क्रिएट कर सकते हो, उसको आप NFT का नाम दे सकते हो। आजकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या जो ये NFTs का ज़्यादा एक जूम आया है, जिस तरह आपको पता है कि 2021 के एंड में काफ़ी NFTs का रुझान था, फिर मेटावर्स आया। मेटावर्स के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, और मेटावर्स में रह के आप या मेटावर्स से क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, और मेटावर्स हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मे बी 2 वीडियोज़ में बनाऊँ मैं, या इसके 2 पार्ट्स हों। लेकिन अब ये है कि देखते हैं कितना आप लोगों को समझ आता है, और आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो NFT की डेफिनेशन जिस तरह मैंने आपको बताई, कि वो चीज़ जिसका आप डिजिटल वर्जन बना सकें, उसको आप NFT करके बेच सकते हैं। उसमें आपका म्यूज़िक हो सकता है, उसमें आपकी वीडियो हो सकती है, उसमें आपकी कोई भी पिक्चर हो सकती है, उसमें आपका कुछ भी हो सकता है जिसका आप डिजिटल वर्जन बना सकें, जिसका आप वीडियो बना सकते हैं, जिसका आप फोटो बना सकें। अब इसमें फ़र्क ये है कि एक जो सिंपल फ़ोटोज़ होती हैं, वो फ़ोटोज़ जब आप शेयर करते हैं तो उसका कोई ऑनर नहीं होता। लेकिन इस केस में जब आप उस चीज़ को NFT बना देते हैं तो उसमें लिखा आता है कि जी ऑन्ड बाय नकाश अहमद, या ऑनर
मेरा ABC जो एड्रेस है वो हो। तो जब आप ओन बाय ABC हो जाता है तो अब उसमें क्या होता है कि आप उस चीज़ के ओनर बन जाते हो और आप उसको फिर एक मार्केट प्लेस में जाके, जिस तरह NFTs की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं बिल्कुल मतलब नीचे लेवल पे आके बता रहा हूँ। तो फिर आप उनको किसी भी मार्केट प्लेस में जाके जब एक चीज़ ऑनर हो जाती है, एक चीज़ ओन्ड बाय हो जाती है, तो वो फिर आप उसको बेच सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पिक्चर थी, मैंने उसका डिजिटल आर्ट बनाया, मैंने मार्केट प्लेस में गया, उसको मैंने मार्केट प्लेस पे एज अ बेचने के लिए या सेल करने के लिए लगा दिया। तो अब वो मेरे पास ओन्ड बाय नकाश थी। अब कोई भी बायर आता है, वो जैसे ही, मैं बिडिंग भी हो सकती है, फिक्स प्राइस भी हो सकती है, तो जब मेरे से वो फिक्स प्राइस पे ले लेगा तो फिर वो जो ओन्ड बाय होगा वो ओन्ड बाय फिर XYZ हो जाएगा, ABC से चेंज होके। तो ये एक छोटा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है NFTs का। तो अब जिस तरह अब जो एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि आप NFT बना कैसे सकते हैं, NFT में आती क्या क्या चीज़ है, बस तो इसका सिंपल आंसर ये कि आपके अंदर बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कुछ भी एक चीज़ नई बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग चीज़ की आप NFT बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई 50 साल 60 साल पुरानी कोई पिक्चर पड़ी है, या 50 साल 60 साल पुरानी कोई किसी की तस्वीर पड़ी है, कोई उस दौर के सेलिब्रिटी की ओरिजिनल तस्वीर पिक्चर्स पड़ी हैं, कायद आज़म की किसी के पास पिक्चर पड़ी है, तो वो उस पिक्चर को मार्केट प्लेस पे सेल कर सकता है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी जो सिर्फ ट्वीट होती है, तो उस ट्वीट का एक जो ट्वीट होती है वो NFT बन के सेल हुई है। अब तक जो हिस्ट्री में काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हुई हैं। इसी तरह अब जिस तरह एलॉन मस्क हैं, अब एलॉन मस्क साहब अपनी अगर वो चाहें कोई NFTs की कलेक्शंस, अगर वो NFTs बनाते हैं अपने किसी भी चीज़ के, अपनी गाड़ियों के या अपनी पिक्चर्स के, तो उनके जो फैंस होंगे वो उनको बाय करेंगे। जब वो बाय करेंगे तो उनको वो फ़ायदा होगा, और आई मीन इस तरह ये होगा कि उनकी जो कम्युनिटी होगी वो अपनी उस कम्युनिटी में अपनी उस चीज़ को सेल कर सकेंगे और उनके फ़ैन उनको ऑन कर सकेंगे। तो इसी तरह होता है। तो आप किसी भी चीज़ को NFT बना के बेच सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना एक ट्रेंडिंग में है, या वो कितनी एक चीज़ आपकी अच्छी है और लोगों को पसंद आती है। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है मेरे से, वो डिजिटल मतलब आर्ट में बहुत आई मीन उसको इंटरेस्ट है और वो ऐसे स्केचेस वगैरह बनाता रहता है। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये इस करेक्टर से तो आप वाकिफ़ होंगे, ये जोकर का करेक्टर है। तो उसने ये एक अपने हाथ से ये मतलब हैंड ड्राइंग उसने अपनी स्केच की और ये एक जोकर की बनाई। इसी तरह ये सेम एज इट इज़ आपने देखा होगा, ये एक ये स्केलेटन की उसने बनाई। ठीक है। अब इस जोकर की मैंने क्या किया, उसका मैंने ये आर्ट देखा, और ये ऐसा आर्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये उसका अपना मेड बाय था। तो मैंने इसकी एक अच्छी सी पिक्चर ली, मैंने इसको डिजिटली कन्वर्ट किया और मैंने इसको मार्केट प्लेस पे लगा दिया। अब ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कितने का बेचना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 BNB का लगा दिया। मार्केट प्लेसेस भी डिफरेंट ब्लॉक चेन्स पे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। हर ब्लॉक चेन की अपनी मार्केट प्लेस हो सकती है। आजकल तो पहले तो शुरू में सिर्फ इथेरियम की थी, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मतलब जैसे जैसे ब्लॉक चेन्स आती गई तो हर ब्लॉक चेन ने अपनी अपनी मार्केट प्लेसेस बनाई। तो अब जिस तरह इसका मैंने एक डिजिटल वर्जन बनाया, इसके डिस्क्रिप्शन में जो इसका एक बैकग्राउंड था वो लिखा कि हाँ जी क्या क्या चीज़ है, या इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, या ये करेक्टर किस बारे में है और क्या क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन लिख के मैंने इसको मार्केट प्लेस में लगा दिया। अब मार्केट प्लेस में मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया 2 BNB का। अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसकी बिडिंग भी कर सकता हूँ, मैं उसको फिक्स प्राइस पे भी बेच सकता हूँ। तो अब कोई जो फैन होता है कोई जोकर का, उसको वो ये जोकर करेक्टर पसंद है तो वो आएगा मुझसे बाय करेगा। अभी ऑनरशिप मेरे पास है, और फिर जब वो बाय कर लेगा तो वो ऑनरशिप उस पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं NFT कलेक्टर भी हूँ। अनकरीब इंशाल्लाह अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को NFTs के जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे उसके बारे में भी बताता रहूँगा, और जो मैं खुद बाय करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ मैंने ऑलरेडी बाय किए भी हुए हैं जो मैं आपको अपनी कोई आइंदा आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट आती है या कोई भी नया प्रोजेक्ट जो NFT से रिलेटेड मार्केट में आता है तो वो आप लोगों को जल्द से जल्द पता लग सके। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो किसी भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में अर्ली इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। और अब जिस तरह जो NFTs होते हैं ना, उनकी जो भी नया प्रोजेक्ट आता है उनकी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड सी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें अगर वो NFTs देंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 NFTs पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो अब 100 फिलहाल 100 ऑनर्स होंगे। तो जैसे ही वो 100 पिक्चर्स या 100 NFTs सेल हो जाएंगे, तो अगर अगले 100 लोग भी उन NFTs को पसंद करेंगे तो मतलब उसकी प्राइस डबल हो जाएगी। मतलब होप सो डबल से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे काम चल रहा होता है कि एक चीज़ की डिमांड लिमिटेड होती है, लेकिन जो बाय करने वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह फिर प्राइस बढ़ती रहती है जो NFTs एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर ये है कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेटावर्स के बारे में बताऊंगा कि ये आपके जो NFTs जो आप बाय करते हैं वो मेटावर्स में किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उनका करैक्टर भी बना सकते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी किस तरह आप पाकिस्तान में रह के क्रिप्टो करेंसी की बाय सेलिंग करते हैं, या क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होती है, वो भी मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने होस्ट नकाश अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।